हेलो बच्चों, आज हमारा मैट्रिक्स के ऊपर सेकंड लेक्चर है जहाँ पे हम केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आज ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज जो ये क्वेश्चन है, ये अगर हम देखेंगे तो ये 1 या 2 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं इनके। ठीक, इनके बाद जो होगा वो हम 4 नंबर या 6 मार्क्स के जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आज जो है वो है 1 या 2 नंबर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए। हमको एक मैट्रिक्स दी गई है ए। ठीक, उसमें हमसे पूछ रहा है, जो पहला पार्ट है उसमें कह रहा है कि ऑर्डर बताएं मैट्रिक्स का। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, और थर्ड पार्ट में कह रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A13, A21 और A24। तो जैसे ऑर्डर की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में जो हमारा था कि मैंने बताया था कि भाई अगर हमको ऑर्डर डिफाइन करना हो, अगर हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करना हो, तो मैंने उसके लिए आप लोग को बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। पहले हम लिखते हैं कि भाई रो कितनी है, उसमें इनटू करते हैं उसमें उसमें कितने कॉलम है। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर पूछा है। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स देख रहे हैं तो ऑर्डर की बात करें तो पहले रो लिखना है। तो रो ये वाले पोर्शन होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितनी रो हैं, 1, 2 और 3 रो। तो रो की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 3 क्रॉस। कॉलम की बात करें तो कॉलम ये वाले पोर्शन होते हैं हमारे, जो डाउन साइड में यहाँ से। तो ये कितने हैं, 4। तो मीन्स हमारा हो गया कि जो फर्स्ट पार्ट था ऑर्डर पूछ रहा था, तो ऑर्डर हमारा हो गया 3 क्रॉस 4 का। सेकंड में पूछ रहा है कि एलिमेंट्स, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मैंने बोला था कि जब भी हमको एलिमेंट्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस कर देंगे। भाई जो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर हम उनका इनटू कर दें तो वही हमारे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने। तो 3 × 4 जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 12। मीन्स हमारे पास इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक, फिर थर्ड पार्ट जैसे हमसे कह रहा है कि राइट द एलिमेंट A13, A21 और A24। तो बेटा जैसे कल मैंने बताया था कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को लिखते हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये बोला था कि अगर कभी भी हम मैट्रिक्स को लिखने जाएं तो पहले हम उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 4 की है। तो जब 3 क्रॉस 4 की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हम उस मैट्रिक्स को अगर बनाना चाहें तो हमने बोला कि भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि है 3 क्रॉस 4 की। तो 3 क्रॉस 4 का मतलब 12 एलिमेंट्स है, तो 3 रोज है। तो हम यहाँ पे 3 रोज बना लेते हैं। ये हमारे 3 रोज हो गए। और कॉलम में कितने हैं, 4 लोग हैं। तो भाई एक तो ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4। इन्हीं के नीचे हमने ऐसे नंबर्स लिख दिए। तो अगर हम देखें तो हमने हर जगह पे ए लिखा हुआ है। तो प्रीवियस वीडियो में जो था वहाँ पे हमने इन ए के साथ कुछ नंबर्स दिए थे। ठीक, तो ये जो ए लिखा है, अगर इनके साथ हम नंबर को डिफाइन यहाँ पे करने लगेंगे तो वही हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो A11 हो जाता है। फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, A12 हो जाता है। इसी तरह A13 और A14। और यहाँ पे A21, A22 और A23 और A24। फिर ऐसे ही A31, A32 और A33 और A34। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अगर हम जो मैट्रिक्स है ए 3 क्रॉस 4 की, अगर हम उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं। अब इसी को हम अगर अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है हमारी हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उससे अगर हम उसको रिलेट करते हैं, तो हमसे बोला गया है कि हमको फाइंड आउट करना है A13। तो A13 यहाँ पे है हमारा, ये A13। और जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ पे A13 कितना है, 19। तो हमारे पास जो A13 वाला एलिमेंट है वो कितना है, 19। ठीक, कोई दिक्कत।
फिर अगर हमसे कह रहा है A21 निकाल लो, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि A21 कहाँ है, ये है। अब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ये है और उसमें A21 हमारे पास ये है। तो A21 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 35। फिर नेक्स्ट में हमसे बोलता है कि A24 की वैल्यू बताओ, तो A24 हमारा कहाँ है, मतलब A24 कहाँ है, ये है। अब उसको हम वहाँ पे देखेंगे तो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी ये। तो A24 जो हमारा एलिमेंट है वो है 12। ठीक, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाई दिस, जहाँ पे हमको ए आई जे को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो ए आई जे है इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि क्वेश्चन में कि वहाँ पे हमने A11 बोला, तो भाई वो A11 कहाँ था, A11 मीन्स यहाँ पे जो आई है वो रो को डिफाइन कर रहा है और जो जे है वो कॉलम को डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो अब हमसे कहा गया है कि एक 2x3 की मैट्रिक्स को बनाना है। अब एक 2x3 की मैट्रिक्स को बनाने का मतलब हुआ कि एक रफली पहले डायग्राम हम बना लें कि हम पहले हमने माना कि भाई हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है। मैंने बोला था मैट्रिक्स का नाम कभी भी अगर हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है हमने माना कि वो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2x3। अब भाई 2x3 है मीन्स ये हमको क्लियर है कि 2x3 का ऑर्डर है मीन्स 6 एलिमेंट्स होंगे उसमें टोटल। अच्छा, अब 6 एलिमेंट्स होंगे बट उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो भाई हमको ये पता है कि जो 2 है मीन्स रो की बात कर रहा है और 3 जो है वो कॉलम की। तो भाई हमने देखो एक और दो रो बना लिए, 3 कॉलम तो एक कॉलम, 2 कॉलम 3 कॉलम हो गए। इसकी तरह हमने हर जगह पे ए रख लिया। फिर देखो बेटा कि ये 1 है भाई, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है तो A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, फिर A22, फिर A23। तो भाई हमको यही मैट्रिक्स में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो भाई ये एलिमेंट ही तो है A11, A12, A13। अब इस एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमको एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ए आई जे। तो भाई अगर हमको A11 निकालना हो मीन्स आई की वैल्यू जो है वो 1 है और जे की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इस फंक्शन में जाके अगर हम वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 -1 मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 1। फिर अगर हम निकालें A12, अगर हम A12 निकालने पे जाते हैं तो फिर से वही होगा 2 इंटू 1 2 -2 मीन्स हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम निकालते हैं A13 निकालते हैं तो फिर 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, -3 कर देंगे तो आएगा हमारे पास -1। फिर अब हम निकालते हैं A21। जब हम A21 निकालने जा रहे हैं तो बेटा इस टाइम अब I की जगह पे 2 है और J की जगह पे 1 है। तो I की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाता है 4 और फिर -1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3। और इसी तरह की A22 अगर निकालते हैं तो उसमें क्या होगा, I की जगह पे 2 मीन्स 4 -2 दैट इज 2। फिर A23 की अगर हम बात करते हैं तो A23 में क्या हुआ, 2i है माइनस जे मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4 और फिर 3 उसमें से घट गया तो बचा हमारे पास 1। तो भाई हमसे कहा था कि एक कंस्ट्रक्ट करनी थी मैट्रिक्स 2x3 की। तो भाई जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनी 2x3 की वो बन के आ गई। अब हम हर जगह पे एलिमेंट्स के नंबर रख देंगे भाई। तो A11 था 1, A12 था 0, ये -1, ये 3 2 1। तो जो हमारी मैट्रिक्स आ गई वो कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, वो अपना उन्होंने मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है। मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट दे रखा है ए आई जे वूज एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाई दिस। सेम वही क्वेश्चन, बस अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ऑर्डर चेंज हो गया है। तो भाई ऑर्डर चेंज हुआ है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका उन्होंने ऑर्डर अब डिफाइन किया है कि उसका ऑर्डर कितना है 3x4।
4 का। तो बेटा 3 क्रॉस 4, तो इसके लिए अब हम एक रफ डायग्राम बनाए जहाँ पे हम एलिमेंट दिखाएंगे। तो वहाँ पे हमको चाहिए 3 कॉलम, सॉरी 3 रो चाहिए और 4 कॉलम। तो हम उसको एक रफली बना के देखते हैं पहले। तो अब हमने जब जैसे ही बनाया उसको, तो हमारे पास आ गया 1 2 3 रो आ गई, 4 कॉलम चाहिए, 1 2 3 1 4 से हमने हर जगह पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को। ईजी है। अब देखते हैं भाई, अब हमारे पास एलिमेंट भी डिफाइन कर रखा है कि भाई जो ए आई जे है वो कुछ है इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड के अंदर -3i प्लस जे। ठीक। अब इसको अब हम निकालते हैं, अगर हम निकालते हैं बेटा a11, अगर हम a11 निकालने जाएं तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 1/2। ठीक। -3 इंटू 1 प्लस 1। तो देखो भाई -3 प्लस 1 आया, -2 मॉड लगा हुआ है तो +2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा बाहर जा करके, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1। फिर हम निकालें a12, तो a12 हमारे पास हो जाएगा कितना, फिर से वही है भाई 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 0। ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा 0। a13 अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 3। ठीक। एक मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई सेकंड पार्ट में। जब हमने यहाँ पे 1 रखा तो आया -3। ठीक। -3 आया और उसमें हमने जब किया +2 तो हमारे पास बचा -1। हमारे पास बचा -1। मॉडुलस लेके करेंगे तो यहाँ पे जो ये है एरर हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। a13 की अगर हम बात करें तो 1 यहाँ पे हमने रखा तो ये हो गया 3, यहाँ पे 3 रखा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 0। ठीक। फिर a14 अगर हम निकालें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रखेंगे 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, 4 मतलब 1/2। ठीक। ऐसे ही अब हम आगे निकालते हुए चलते हैं। a21 a22 23 24 a31 32 33 34। तो 21 की बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं भाई, हमारा जो फंक्शन है। ठीक। तो ये हमारा है aij। यहाँ से फंक्शन अगर हम निकालें तो a1/2 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस 1 और ये माइनस का 6 है 1, तो हो गया कितना हमारे पास 5। तो हमारे पास आ जाएगा 5/2। फिर 2 2 पे आएंगे तो 6 और उसमें से भी 2 गया तो बचा कितना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक। फिर यहाँ पे 6 में से 3 गया तो बचा हमारे पास कितना -3 यहाँ पे बच रहा है, और करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती रहेगी। a24 की बात करेंगे तो हो जाएगा 6, उसमें से 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा 2, तो आंसर आएगा 1। a31 की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो 3 3 होता है 9, उसमें +1 करा, माइनस का 9 प्लस 1 मतलब कि माइनस का 8 मॉडुलस लगाया प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पे 4। 9 में से 2 गया 7, तो 7/2। और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो ये हो गया 6, 6 मतलब 3/3, 6/2 मतलब 3। ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 5/2। तो भाई जो हमारी मैट्रिक्स आई a3 × 4 की, वो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 1 5/2 4 1/2 2 7/2
0, 3/2, 3, 1/2, 1, 5/2। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कह रहा है कि अगर भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो भाई देखो, पॉसिबल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि 8 एलिमेंट्स है, मीन्स हमको एक तरीके से फैक्टर लिखना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखना है। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट अगर हम लिखें तो भाई 8 का फैक्टराइजेशन अगर हम फैक्टर लिखें तो हम लिखेंगे 1 इंटू 8, ये एक ऑर्डर हो जाएगा हमारे लिए। फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, ठीक, भाई 3 से कुछ जाएगा नहीं। फिर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ठीक, 5 6 से जाएगा नहीं, 7 से भी नहीं, 8 इंटू 1। तो ये हमारे 4 पॉसिबल ऑर्डर हैं हमारे इस क्वेश्चन के लिए, जो कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट वूज व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बात की थी इक्वलिटी मैट्रिक्स की। तो हमने इक्वलिटी मैट्रिक्स के बारे में ये बताया था कि भाई कोई मैट्रिक्स इक्वल है ही, वो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई दो मैट्रिक्स के बीच में अगर इक्वल टू का साइन है और उन दोनों ही मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो वो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का है इसका ऑर्डर 2x2 है और सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 है। तो दोनों ही मैट्रिक्स का हमारा जो ऑर्डर है वो कैसा है, इक्वल है, सेम है भाई, 2x2 2x2। तो ऐसे में हमारा क्या होता है कि हमारा ये पूरा जो एलिमेंट है 2a प्लस बी फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 2a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर, और a माइनस 2b की वैल्यू हमारी जो है वो -3 के बराबर। ठीक, तो हम मान लेते हैं भाई हमारी पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। वैसे ही बेटा 5c माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी 11, और 4c प्लस 3d की वैल्यू हमारी हो जाएगी 24। इसको हम दे देते हैं नंबर 3 और नंबर 4। तो हम फर्स्ट टू इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, जो हमारी फर्स्ट टू इक्वेशन है, तो हम उसमें हमने इससे पहले हमने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, हमारे पास 3 मेथड होते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उन तीनों में से किसी भी एक को उठा करके हम क्या करते थे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो हम एलिमिनेशन मेथड का अगर यूज़ करें तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा a का कोफिशिएंट बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, और सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो मीन्स 2a 4b -6, और हम उठा के दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये हमारा हो गया कैंसिल, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 5b, ये हो गया हमारे पास 10। तो b की वैल्यू हमारे पास 2, और a की वैल्यू जब निकालेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाँ 1। ठीक, चलिए फिर थर्ड और फोर्थ को देखें, तो अगर हम थर्ड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 15c माइनस 3d बराबर 33, और 4c प्लस 3d बराबर 24। दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल, बचा कितना 19c, ये हो गया 57। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 4, ये हो गई 4। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट टाइम में आपको मैट्रिक्स के ऊपर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके ऊपर लेक्चर तैयार मिलेगा। ठीक, चलिए इतने की आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से।